हमें कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। दुनिया को कुछ आकर नहीं है, सब कुछ कर ले। ईमान वाला कुछ नहीं करने का। कांग्रेस तो वो एक है, बीजेपी है वो ही है, सब ये एक ही है। सब एक जगह बैठ के चाय पी हुई है आवाज समय। और हमारा मुसलमानों का मुसलमान यूं खामखा देखो पागलपन बिगड़ रखा, बताओ जी कुछ भी है। क्या ये डराने की राजनीति हो रही है? और डरने राजनीति हो रही, हमको डरने वाले में थोड़ी आएंगे। तीसरी बार मोदी जीत करके आते हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा नुकसान, क्या अल्पसंख्यकों को भी खतरा महसूस हुआ हो? नहीं, अल्पसंख्यक खतरा तो नहीं है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती ज्यादा की जाती है। जैसे बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि छोटी छोटी बातों पे अल्पसंख्यक को जो जेल में डाला जाता है, सवाल जवाब नहीं किए जाते, तो थोड़ा सा जो है ये गलत बात है। क्या कहना चाहिए? तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए। अगर बात सही है, केस सही है, तो ही जो है उन्हें उसके साथ एक्शन लिया जाए, वरना तो ना लिया जाए। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से शुरू विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया कि बीजेपी अगर तिबारा लौट के आती है तो संविधान को समाप्त करने की बात है। ये तो वो कह रहे हैं ना इस बात को, बीजेपी तो कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे, तभी तो विपक्ष कह रहा है। अगर वो नहीं कहते तो विपक्ष क्यों कहता? ये सिर्फ जो ऊपर के लोग होते हैं वो अफवाह फैलाते हैं। यानी सरकार नहीं चाहती कि मेरी सरकार के अंदर कोई ऐसी बात हो। सरकार सबके लिए एक है, चाहे गठबंधन वाली हो या बीजेपी हो। सरकार सरकारी है और सरकार कभी गलत फैसला नहीं सुनाती और ना ही गलत काम करती है। सरकार सबको साथ लेकर चलती है, सबके साथ सबका विकास। हम बिजनौर की मुस्लिम बस्ती में खड़े हैं। आज मुस्लिम भाइयों से बात करेंगे कि जिस तरह विपक्ष ने एक साथ होकर चुनाव लड़ा और उनका दावा था कि इस बार वो मजबूत स्थिति में आएंगे, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी बड़े जीत के साथ आती हुई नजर आ रही है। तो इन लोगों से पूछेंगे कि आखिर इस पर ये क्या कहना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पहले हम ही लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर साजिद अनवर है। साजिद अनवर जी, जिस तरह से विपक्ष ने एक साथ चुनाव लड़ा जी। उनका दावा था कि बहुत अच्छी स्थिति में जीत करके आएंगे, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी बड़ी मजबूत स्थिति में आती दिखाई दे रही है। देखिए, सर्वे रिपोर्ट गलत भी हो सकती है। जब तक कल का और इंतजार कीजिए। विपक्ष जो है मजबूत है, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। अगर ये सर्वे रिपोर्ट असलियत में तब्दील होते हैं तो इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं तो रिएक्शन तो कुछ नहीं है, तो ये तो होता रहता है। एग्जिट पोल कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही होगा। और इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। अच्छा, जिस तरह से विपक्ष ने इस बार बड़ा शोर मचाया कि अगर तीसरी बार मोदी जीत करके आते हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा नुकसान, क्या अल्पसंख्यकों को भी खतरा महसूस हुआ हो? नहीं, अल्पसंख्यक खतरा तो नहीं है, लेकिन ये अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती ज्यादा की जाती है। जैसे बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि छोटी छोटी बातों पे अल्पसंख्यक को जो जेल में डाला जाता है, सवाल जवाब नहीं किए जाते, तो थोड़ा सा जो है ये गलत बात है। क्या कहना चाहिए? तो कम से कम ये नहीं होना चाहिए। अगर बात सही है, केस सही है, तो ही जो है उन्हें उसके साथ एक्शन लिया जाए, वरना तो ना लिया जाए। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि जिस तरह से शुरू विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया कि बीजेपी अगर तिबारा लौट के आती है तो संविधान को समाप्त करने की बात है। ये तो वो कह रहे हैं ना इस बात को, बीजेपी तो कह रही है कि हम संविधान बदलेंगे, तभी तो विपक्ष कह रहा है। अगर वो नहीं कहते तो विपक्ष क्यों कहता? कुछ तो सच्चाई है इसमें। कुछ सच्चाई है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ एक और साथी, क्या नाम है आपका? अलीम खान। अलीम खान। अलीम जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज इस समय विपक्ष के बाद में बीजेपी जो बड़ी स्थिति मजबूत स्थिति में उभर के नजर आ रही है सर्वे रिपोर्ट में, तो आपको क्या नजर आ रहा है, क्या रिएक्शन, क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये सिर्फ सर्वे ही है, अभी नतीजे तो कोई आए नहीं है। और अगर नतीजे आते भी हैं, मतलब आएंगे और बीजेपी निकलती भी है, तो आम जनता पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही अब जी रहे हैं। और अगर अल्पसंख्यकों के साथ गलत भी करती है बीजेपी, तो वो उसकी आम जनता है। ऐसा नहीं है कि हम कांग्रेसी है या समाजवादी है, क्योंकि कुर्सी का जो महत्व है प्रधानमंत्री जी, तो वो पूरी 140 करोड़ जनता के लिए है प्रधानमंत्री, अकेले किसी के लिए नहीं है। लेकिन कुछ काम है ऐसे जो गलत है, जैसे कि थोड़ा सा मतलब हिंदू मुस्लिम का मामला है, वो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब कारोबार पे, बिजनेस पे, शिक्षा पे, और इस पे बात होनी चाहिए। बहुत काम है, वो अच्छे भी करे हैं, अल्लाह जो तारीफ के लायक है। लेकिन क्या है कि जो जिस पार्टी से जुड़ा हुआ वही बात करता, और हमारे हिसाब से तो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वही मेन है। तो जैसे एक विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया
कि अगर लौट के आती तो अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा, कुछ ऐसा लगा आपको कहीं? नहीं, खतरा कभी जो हिंदुस्तानी है उसके लिए कोई किसी के लिए खतरा नहीं बन सकता, ठीक है। और मुझे तो लगता नहीं कि कोई खतरा है। बाकी अगर नतीजे आएंगे तो जनता ने ही उन्हें वोट किया। हमारे साथ एक और क्या सुनना है? हमें तो जी सब बढ़िया लग गया। अब एक ही नुकसान है बीजेपी से, बस हिंदू मुसलमान की बात कर रही और कुछ नहीं, और सब बात से बढ़िया शासन घूम दे रही। जिस तरह से अभी ये बताया जाता है कि अगर बीजेपी तिवारा लौट के आ गई तो मुसलमानों को बड़ा खतरा पैदा होगा, या इस तरह का आपको लगता है कुछ इस तरह खतरा पैदा होने की बात हो रही है? जब ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहा है ना, ये हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान, उससे हर आदमी डर गया। उससे डर रहा है। पिछले 10 साल से रह रहे हैं तो ऐसा कोई तो खतरा। हमारे साथ कुछ और साथी, क्या सुन नाम आपका? मुनीर खान। मुनीर खान जी, आप जैसे देख रहे हैं कि इस समय विपक्ष ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा, अखिलेश जी, कांग्रेस, सब, और ये इंडिया भी था गठबंधन। इंडिया गठबंधन, और ये भी था कि मुस्लिम एक साथ जो है इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट में, अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें बीजेपी बड़ी अच्छी स्थिति में उभरती नजर आ रही है। क्या रिएक्शन, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जीतेगी बीजेपी, फुल बहुमत से जीतेगी। इंडिया गठबंधन का कोई मुकाबला ही नहीं है इनसे। अच्छा, हाँ। तो एक जैसे शोर मचाया जा रहा था कि बीजेपी आ जाएगी, संविधान को बदल देगी, ये इस तरह विपक्ष ना, शोर देश मचा तो रहा संविधान से चलेगा, संविधान नहीं बदला जाने का। और ये भी महज एक अफवाह है, बेकार की बात है कि मुसलमान पे जो है बीजेपी जुल्म करती है। कोई जुल्म नहीं, कुछ नहीं। हम आज़ाद है, हम देश के किसी भी कोने में जावे, कोई हमारे साथ भेदभाव वाला कभी मामला ही नहीं हुआ, है, लगता ही नहीं कुछ इस तरह। ना कुछ नहीं लगता। तो ये कौन अफवाह हम फैलाता है? कारोबार जो है करते हैं, नॉन मुस्लिम से भी करते हैं, मुसलमान से भी। तो नॉन मुस्लिम जो है कोई भेदभाव वाला मामला ही नहीं करता। तो इस तरह की अफवाह कौन फैलाता है, क्या लगता है आपको? कहाँ से आती है? देखो, बीजेपी की अफवाह फैला रहे हैं लोग बाग, और राशन लेने भी सबसे ज्यादा वही नजर आएंगे लाइन में। आयुष्मान कार्ड भी वही लोग बनवाएंगे सबसे पहले, और जो भी योजनाएं हैं वही लोग लाइन में नजर आएंगे जो कि इन्हें गलत कहते हैं। अगर बीजेपी गलत है तो तुम उसका लाभ मत उठाओ। तो हमारे साथ एक और साथी, क्या सुनना है आपका? आमिर, आमिर जी, आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन है आपका कि बीजेपी के खिलाफ जब बीजेपी इस तरह का कोई खतरा पैदा होता, या बीजेपी की बार आ जाएगी तो कोई बहुत बड़ा बीजेपी को कोई खतरा किसी किस्म का नहीं है। ये गलत फहमियाँ हैं लोगों की। बीजेपी जितना सपोर्ट करती है, अच्छा कर रही है, बड़ा अच्छा है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसका। ऐसे लोगों ये विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाता कि नहीं, अल्पसंख्यकों ऐसा को कुछ खतरा नहीं, पैदा हो ऐसा जाता है, या बीजेपी आएगी तो संविधान- बीजेपी के कारनामों पे ही वोट दे रही है पब्लिक, बीजेपी के साथ लगी हुई, जुड़ी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। यानी बीजेपी सबको साथ लेके हाँ, चलेगी। सबके साथ कहीं बतावे आता कोई झगड़ा फिसाद की जुबान तो ये मुद्दा कौन बनाता है इस तरह के? ये तो आप जो लोग तबके के हैं, गुंडे लोग, ये लोग बनावे, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो हमारे साथ एक और सचिन, क्या नाम आपका? मेरा नाम शाहनवाज है। शाहनवाज जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे क्या रिएक्शन रहेगा कि अब बीजेपी फिर दोबारा से बड़ी मजबूत स्थिति में सर्वे रिपोर्ट में उभर के आ रही है? देखिए, सर्वे रिपोर्ट आ गई हैं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट्स नहीं आए। ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल जो है वो जनता में घूमकर किया जाता है, लेकिन जनता भी बहुत तेज़ है, बताती कुछ है और करती कुछ है। तो अभी नहीं पता कि एग्जिट पोल के रिजल्ट 100% श्योर आएंगे या नहीं आएंगे। हो सकता है एग्जिट पोल के रिजल्ट नेगेटिव हो जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जिट पोल कुछ और दिखाया जाता है, रिजल्ट कुछ और। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन का दावा जो है वो झूठा साबित हो जाए, बीजेपी प्रचंड बहुमत पे आ जाए, या हो सकता है कि बीजेपी की सीटें डाउन हो जाए और उसे ही गठबंधन की जरूरत पड़ जाए। दोनों कंडीशंस पॉसिबल। लेकिन अगर ये 1% ये पॉजिटिव बन जाता है और स्थिति में आती है तो क्या बीजेपी से मुस्लिम को, जैसा विपक्ष शोर मचाता, क्या बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा? देखिए, बीजेपी से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी समुदाय विशेष को कोई खतरा नहीं है। मसला ये है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिनको फैलाया जाता है, बनाया जाता है। मिसाल के तौर पे अब कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में लागू कर दिया गया। कॉमन सिविल कोड पे शोर मचा रखा है कि मुसलमान बर्बाद हो जाएगा, मुसलमान का नाश हो जाएगा कॉमन सिविल कोड से। कॉमन सिविल कोड में मुसलमान को जितना इफेक्ट पड़ेगा उससे ज़्यादा आदिवासियों को पड़ेगा, उससे ज़्यादा सिख समुदाय को पड़ेगा। आदिवासियों के जितने हुकूक संविधान के अंतर्गत हैं, कॉमन सिविल कोड लागू हो जाने के बाद वो हमारे यहाँ क्या है, मुस्लिम तबके में क्या है, कॉमन सिविल कोड में छोटे मोटे मुद्दे हैं। 3 तलाक का मुद्दा है जो वैसे भी खारिज है हमारे यहाँ, वो ज़बरदस्ती का मुद्दा बनाया गया कुछ अफवाहों के जरिए से, ठीक है। और छोटे मोटे मामलात हैं, जायदाद के जो बंटवारे हैं, उनके मुद्दे कोई खास मुद्दा नहीं। हमसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा वो फ़र्क पड़ेगा आदिवासियों पर, वो फ़र्क पड़ेगा सिखों पर। आप देखिए
लद्दाख में देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। 6 शेड्यूल के लिए कितनी बुरी तरह से वो लोग जो है रोजाना 10-10 दिन का, वहाँ पर महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हैं, वहाँ पर पुरुष भी आंदोलन में शामिल हैं, आदिवासी कम्युनिटी भी शामिल है और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं वो भी शामिल है। रोजाना 10-10 वहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला उनकी बात को नहीं है। हम पे असर ऐसा नहीं है कि सारा असर मुसलमानों पर पड़ रहा है कि साहब ये आ गया चेंज कर दिया। मुसलमान का अफवाह बनाई जा रही है। आप सोचने की बात ये सोचिए कि 20-22%, 80-82% को डरा रखा है 18% से। ये डराने की राजनीति, और ये डराने की राजनीति के जरिए वोट लिया जा रहा है। कौन डरा रहा है? बीजेपी के चमचे डरा रहे हैं, और कौन डरा रहा है? कुछ भी नहीं है। मुसलमान, बहुत सा मुसलमान है तो जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। मेरे खुद के एक रिश्तेदार हैं, वो जिलाध्यक्ष बने हुए हैं बीजेपी में, काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए। जहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ बीजेपी गलत करे वो कह देते हैं ये गलत है, जहाँ लगता है सही है वहाँ खड़े होते हैं। यानी बीजेपी से आप कोई ऐसा खतरा? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी धर्म विशेष को कोई खतरा नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने एजेंडे होते हैं, अपने अपने मुद्दे होते हैं। एक और, क्या नाम है आपका? इरशाद अहमद। इरशाद जी, जैसे अभी बीजेपी को शो किया जा रहा है कि बीजेपी बड़ा बहुमत से जीत के आ रही, सर्वे रिपोर्ट है, लेकिन विपक्ष ने सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। अगर विपक्ष आज आपके फिर रह जाता तो जैसे शोर मचाया जा रहा है कि इससे मुसलमानों को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह चाहेगा वो होगा। दुनिया को कुछ ताकत नहीं है, सब कुछ कर ले। ईमान वाला कुछ नहीं करने का। कांग्रेस तो वो एक है, बीजेपी है वो ही है, सब ये एक ही है। सब एक जगह बैठ के चाय पी हुई है हर समय। और हमारे मुसलमानों का मुसलमान यूं खामखा देखो पागलपन बिगड़ रखा बताओ जी, वो तुम भी है। क्या ये डराने की राजनीति हो रही है? और डरने राजनीति हो रही है। हमको डरने वाले में थोड़ी आएंगे, ईमान वाले हैं हम, डरने के नहीं बिल्कुल भी। अगर कोई मामला है किसी चीज का, ईमानदारी बात कहने का, हम नहीं चूकने के बिल्कुल किसी मामले में भी। ये विपक्ष वाले जो शोर मचाते हैं कि संविधान भी खत्म कर देंगे, ये भी खत्म कर कोई कुछ नहीं कहता, कोई कानून जो बनाओ खत्म हो जाएगा। तो ये खाली डराने की अफवाह फैला। और खाली बोले ड्रामाबाजी पे लगा देगी। तो हमारे साथ एक और सज्जन, क्या शुभ नाम है आपका? साजिद खान। साजिद भाई, आपको क्या लगता है जिस तरह से एक अफवाह फैलाई जाती है लोगों को कि मुस्लिमों को डराने की बात होती है? ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जो ऊपर के लोग होते हैं वो अफवाह फैलाते हैं। यानी सरकार नहीं चाहती कि मेरी सरकार के अंदर कोई ऐसी बात हो। सरकार सबके लिए एक है, चाहे गठबंधन वाली हो या बीजेपी हो। सरकार सरकारी है और सरकार कभी गलत फैसला नहीं सुनाती और ना ही गलत काम करती है। सरकार सबको साथ लेकर चलती है, सबके साथ सबका विकास। बस यही मैं कह सकता हूँ। ये डराने की राजनीति चल रही है इस तरह की, जिस तरह के हम ये ऐसा है, ये डराने जो लोग होते हैं ये इलेक्शन से पहले करते हैं, ये छवि खराब हो इसके बाद कुछ नहीं होता। और जब सरकार बन जाती है सब एक है। सरकार बेहतर है और सही है। चाय पानी पीने वाले हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बबलू। बबलू भाई, अब जैसे इस समय दिखाया जा रहा है कि विपक्ष ने बड़ा शोर मचाया कि मुस्लिम भाई सारा इकट्ठा, कांग्रेस सब मिलकर एक साथ आ गए, लेकिन उसके बाद भी सर्वे रिपोर्ट में बीजेपी बड़े स्थिति में उभरते चली आ रही है। क्या रिएक्शन है? क्या ऐसा लग रहा है कि या विपक्ष अपनी स्थिति मजबूत कमजोर लग रहा है इस बार? विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष जो है 300 पार है। हाँ, और ये जो है डराने धमकाने की तो इस टाइम में तो चलता ही है, इलेक्शन के दौरान तो ये सब चलता ही है। बाकी ऐसा होता नहीं आपके? ऐसा कुछ नहीं। क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि अगर तीसरी बार बीजेपी आ जाती है, हाँ। तो सर्वे रिपोर्ट सही निकलती है, तो क्या मुसलमानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा? खतरा नहीं, खतरा तो कुछ भी नहीं, खतरा अब तक भी नहीं था। इस सरकार में तो ये समझो कि ना तो झगड़ा है, लड़की आधी रात घर से बाहर निकल जाएगी, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। सारे बदमाश तय लगा दिए इन्होंने। कानून व्यवस्था बढ़िया करी इन्होंने, ये व्यवस्था इन्होंने बढ़िया करी। एक शोर और मचाया जा रहा बहुत दिनों से, विपक्ष कह रहा कि संविधान समाप्त कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं, कानून कहाँ खत्म होगा? जो कानून है वो तो सबके लिए है जी। तो आपने देखा, हमने काफी लोगों से यहाँ बातचीत करी कि मुस्लिम समाज के लोगों का साफ कहना है कि सिर्फ ये चुनाव से पहले एक डराने की राजनीति है, बाकी मुस्लिम समाज के लोगों को कोई खतरा नहीं है। और बीजेपी लौट के भी आ जाए या ये वैसे अभी तक नतीजे नहीं है, ये सिर्फ सर्वे रिपोर्ट है, अगर जीत के भी आती तो मुसलमान के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होने वाला, ये लोगों का मानना है। मैं संजीव शर्मा, बिजनौर, यूपी तक।